सुबह 8:10, 21 नवंबर 2025। Legend of Allah by the mercy of Allah in the 21st century of modern science technology। बहुत अरसे से देख रहा हूँ कि इसराइल के हरामजादे नेतन्याहू ने और उसकी आर्मी ने गज़ा पर बमबारी शुरू करके रखी हुई है दोबारा मुआहदों के ख़िलाफ़। जो लोग नेतन्याहू का साथ दे रहे हैं और जो लोग नेतन्याहू का हाथ नहीं रोक रहे, वो ज़िल्लत की मौत मर के जहन्नुम में जाके अपनी औकात देखेंगे कि अल्लाह उनके साथ करेगा क्या। वो अल्लाह जाने, उसके बंदे जाने और अल्लाह का अजाब जाने। मैं इतना जानता हूँ कि नेतन्याहू की आर्मी ने जो भी कुछ किया और अभी तक कर रही है, वो उस टाइम पर ख़ास तौर पे अभी आजकल में वहाँ पर सर्दी बहुत हो गई है, ख़ज़ा में बारिशें भी हो रही हैं और लोग टेंटों में हैं, सड़कों पर पानी है, पता नहीं कहाँ कहाँ पे पानी भर गया है। ठंड, बारिश और अजीब और भूख, क्योंकि वहाँ पे इमदाद पहुँचाने के लिए जो ट्रक और लोग सामान भेज रहे हैं उसको भी रोका जा रहा है। यानी कि मासूम बच्चों को भूख और प्यास से मारा जा रहा है, उधर से शिद्दत और सर्दी प्लस वो सब कुछ जो भी है। डेफिनेटली ये कायनात अल्लाह की है। अल्लाह ने इस ज़मीन पर सिस्टम सेट किए, वो सिस्टम के मुताबिक काम हो रहा है। सूरज अपने वक्त के मुताबिक जो सेट किया गया निकलता है, चला जाता है, आता है जाता है, बादल चलते हैं, हट जाते हैं। ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म के तहत होता है। इस कायनात को अल्लाह के सिवा कोई और कंट्रोल करता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर अल्लाह के बंदे कोई कोशिश करना चाहें और वो चाहें कि कुछ हो जाए और अल्लाह भी इरादा कर दे, ठीक है ये चाहता है ऐसा हो तो हो जाए, तो हो जाता है। इसकी कई डेमोन्स्ट्रेशंस मैं करके दिखा चुका हूँ अल्लाह की मदद से। अब मेरी गेमिंग सीरीज़ के अंदर मेरे गेमिंग चैनल पर, लेजेंडरी गेमिंग चैनल के लिए ये मैं एक नई गेमिंग शुरू कर रहा हूँ, इसका आगाज़ कर रहा हूँ। इसकी कामयाबी अल्लाह के हुक्म से होगी और अल्लाह के फ़ैसले पे होगी, कोशिश मेरी होगी। और मैं क्या चाहता हूँ अब बताता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो नवंबर ख़त्म होने के करीब आ गया और दिसंबर भी शुरू हो रहा है और गज़ा में सर्दी है और बारिश है, अब डेफिनेटली वहाँ एक चीज़ क्लियर है, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, सब कुछ है, मुझे उसके एविडेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इस तारीख मैंने बता दी 21 नवंबर 2025, साथ में सुबह का टाइम भी बता दिया। और अभी हो रहे हैं 8:12 सुबह सवेरे। लाहौर शहर के अंदर लोगों ने देख लिया स्मोक के साथ क्या हुआ था। लेजेंड का कैमरा ऑन हुआ था, लाहौर शहर का स्मोक गायब होना शुरू हो गया था अल्लाह के हुक्म से, और फिर चला गया था। फिर लेजेंड ही ने आके दोबारा बताया था और स्मोक वापस भी आया लाहौर शहर का। फिर हट नहीं सका इन लोगों से, ये साइंस की किताबें चाटने वालों से, ये झूठे खुदाओं के पुजारियों के सामने मरूब होने वालों से, ये साइंस की किताबें पढ़ के औलिया अल्लाह को मामूली समझने वालों से, इनसे स्मोक नहीं ख़त्म हो सका। अल्लाह इनकी औकात दिखा रहा है कि तुम कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो तुम लोग, अल्लाह के इरादों से होता है जो होता है। बहरहाल अब अगर अल्लाह चाहेगा तो गज़ा शहर के ऊपर जो बारिश हो रही है वो भी बंद होगी, और गज़ा शहर पे जो ठंड है, स्पेशली ठंड की बात, ठंड के लिए मैंने काम करना शुरू कर रहा हूँ। जो गज़ा शहर पर सर्दी है वो सर्दी से गर्मी में बदल जाएगा अल्लाह के हुक्म से। फिर सुन लो दूसरी बात, अगर अल्लाह चाहेगा तो गज़ा शहर पे जो सर्दी है वो सर्दी के बजाय सर्दी से गर्मी में बदल जाएगी अल्लाह के हुक्म से, और जो बारिश है वो भी रुकेगी। फिर तीसरी बार सुन लो कि अगर अल्लाह ने चाहा तो गज़ा शहर पे सर्दी गर्मी में बदल जाएगी और जो बारिश हो रही है वो भी बंद हो जाएंगी। अब अल्लाह चाहेगा तो, अगर अल्लाह ने ये इरादा किया कि सिर्फ सर्दी को बदलना है गर्मी से तो वो हो जाएगा, बारिश होती रहेंगी। अगर अल्लाह इरादा करेगा कि दोनों बंद कर देना है, बारिश भी बंद और सर्दी भी बंद, तो दोनों हो जाएंगे। अगर अल्लाह ने इरादा किया कि नहीं बारिश बंद करनी है, सर्दी जारी रखनी है, ये भी पॉसिबल है। मैं ये चाहता हूँ कि दोनों चीज़ें बंद हों, ये मेरी चाहत है। अब अल्लाह इसमें से क्या चाहता है वो फैसला वो करेगा। जब वो करेगा तो गज़ा पे लोग देखेंगे और उस जो होगा वो रिपोर्ट्स मीडिया वाले करेंगे, मैं नहीं। मैं तो ये मैं जब मीडिया पे रिपोर्ट्स आएंगी फिर बताऊंगा कि क्या अपडेट हुआ, क्योंकि मेरे गेमिंग चैनल पे मुझे हर चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं गज़ा पे हूँ ही नहीं, मैं तो पाकिस्तान में हूँ। आई मीन लाहौर सिटी ऑफ पाकिस्तान, सिंपल इज़ दैट। सो मैं यहाँ से छत पे खड़े खड़े गज़ा शहर के मौसम को बदलने के लिए बात कर रहा हूँ, गज़ा शहर पे बरसती हुई बारिश को बंद करने की बात कर रहा हूँ। एक शख्स पाकिस्तान से गज़ा शहर के ऊपर, लाहौर शहर से गज़ा शहर, लाहौर टू गज़ा, आगे समझ, कोई मामूली बात नहीं है। कोई काफिर ऐसी कोशिश करने का सोच ही सकता है, प्रैक्टिकली तो करने के लिए उसकी औकात नहीं, क्योंकि उसको हेल्प करने वाला, उसकी सपोर्ट करने वाला कोई गॉड ही एग्जिस्ट नहीं करता है जिसको पूजा कर रहा है। मुझे पता है कि मैं जिससे करवाना चाहता हूँ वो अल्लाह है। अगर वो
ارادہ کرے گا کہ ٹھیک ہے تو چاہ رہا ہے تو کر دیتا ہوں, ہو جائے گا. اللہ کو پھر کوئی روک نہیں سکتا. نہ رام, نہ کرشنا, نہ وشنو, نہ ہنومان, نہ زیوس, نہ تھور, نہ یاوے, نہ ہی سائنس کی کتابیں پڑھنے چاٹنے والے, اور نہ وہ ایتھس جو کہتے ہیں کہ گاڈ ہی ایگزسٹ نہیں کرتا. وہ تو اللہ کا انکار کرتے ہیں نا, وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا انکار کرتے ہیں. خیر, میں نے اپنا کام شروع کر دیا. میری ویڈیو آن ہونا اور میرا کہنا ہی کافی ہے. ہاں الحمدللہ, اللہ واحد القہار کے فضل سے لیجنڈ کا کیمرہ آن ہے, ریکارڈنگ پہ آ گیا ہے, ایویڈنس بن گیا ہے, اور ریئل فوٹیج ہے فزیکل ورلڈ میں, کیونکہ فزیکل ورلڈ کی گیمنگ کرتا ہے وہ اللہ کی مدد سے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے غزہ میں. بارش جاتی ہے یا سردی جاتی ہے یا دونوں جاتے ہیں, یا کچھ نہیں کیا. اگر کچھ بھی نہیں کیا, مطلب بارش بھی ویسے ہی چلتی رہی, موسم بھی ٹھنڈا ہی رہا, تو پھر لیجنڈ کی گیمنگ کمپلیٹ ہونے کے بجائے فیل ہو جائے گی. تو کوئی بات نہیں, جو اللہ چاہتا ہوتا تو وہ ہے, وہ اپنی کوشش ضرور کرتا ہے. کوئی اور تو کوشش کر نہیں رہا. بتا کے تھک گیا مسلمانوں کو کہ غیر مسلموں کو اللہ کی نشانیاں دکھا دو جو مسلمانوں کو مار رہا ہے. اگر یہ غیر مسلم اسلام میں داخل ہوں گے تو تمہارے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے اس کو روکیں گے. ان کو نہیں پتہ کہ ہر بچہ پیدائشی مسلم ہوتا ہے. یہ اللہ کا نام ہاتھ پہ ہے, جو غیر مسلم اس کو دیکھے اسلام قبول کر لے کہ ہر بچہ پیدائشی مسلم ہوتا ہے, یہی اس کا ثبوت ہے. اگر کوئی اور خدا بچوں کو بنا رہا ہے تو وہ اپنے نام کے ڈیزائن کرے ہاتھ کو. یہ بھی نہیں کر سکتے جھوٹے خدا. پھر بھی غیر مسلم اپنے امیجنری اور خیالی خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں اور بیوقوف بن کے جہنم میں جا رہے ہیں. تو جائیں, اللہ کا کوئی نقصان نہیں. ہاں, جن کو وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں, شہید کر رہے ہیں, وہ تو اللہ کے فضل سے جنت کے اندر جا رہے ہیں. الٹا غیر مسلموں کو نقصان ہوتا جا رہا ہے کہ ان کو جنت میں بھیج رہے ہیں, خود جہنم میں جا رہے ہیں. کتنا بڑا بیوقوف انسان ہے جو دوسرے کا کاروبار کو بڑھا رہا ہے اور اپنے کاروبار کی واٹ لگا رہا ہے. اس لیے جو گدھے سے مثال دی ہے نا اللہ نے کچھ انسانوں کی, جن کے پاس کتابیں لدی ہوئی ہیں, پڑھ لیا سب کچھ ہے, لیکن حالت گدھوں سے بھی بدتر ہے. گدھوں والی کہ بس پتہ کچھ نہیں, پڑھ بولتے تو بہت ہے خیر مسلم, بہت بکواس کرتے اسلام کے خلاف, پتہ گھنٹہ کچھ نہیں ان کو. تو یہ حال ہوتی ہے, یہ حالت ہوتی ہے. یا اللہ, میں نے اپنی بات کر دی ہے, اب میں صرف انتظار کروں گا. آگے آپ کا حکم ہے, اور پوری بارش اور غزہ کے اندر سردی. اور جب غزہ کی سردی ہے, سردی کے اندر کی بات کر رہا ہوں, نومبر ہے اور دسمبر بھی شروع ہونے والا ہے. اور ہر انسان جانتا ہے جس کی عقل کام کرے نا ڈھنگ سے کہ نومبر سے دسمبر میں سردیاں ہی چل رہی ہوتی ہیں. غزہ میں سردی بڑھ گئی ہے, لاہور میں بھی سردی بڑھ گئی ہے, پاکستان میں بھی سردی بڑھی ہوئی ہے مختلف جگہوں پر. لیکن ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے. وہ جدھر ارادہ کرے گا وہاں کی گرمی غائب ہو جائے گی, وہاں کی سردی غائب ہو جائے گی, وہاں کا اسمو غائب ہو جاتا ہے. اللہ ایسا ہے, آگے سمجھ میں. اور کیا پتہ وہ ارادہ کر بھی چکا ہو اور غزہ میں کام شروع ہو گیا ہو, مجھے کیا پتہ. دیکھنا یہ ہے کہ میڈیا پہ کیا آتا ہے. جب میڈیا پہ آئے گا تو لیجنڈ ثبوت بنائے گا. فی الحال تو اتنا ہی ہے کہ اس نے دیکھا ہے کہ وہاں بارشیں برستی بھی دکھی ہیں اور ٹھنڈ کی رپورٹیں آئی ہیں, اور کافی دنوں سے دیکھ رہا ہے. اب لیجنڈ نے ایکشن لیا. جب دوسرے کچھ نہیں کر رہے اور مل کر روک نہیں رہے یہودیوں کا ہاتھ, تو لیجنڈ جو کوشش کر سکتا ہے وہ تو کرے گا نا. باقی ہے اللہ واحد القہار کا ساتھ. اللہ اکبر, کائنات کا بادشاہ تو وہ ہے نا.